हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श एवं अभिलंब। तो स्पर्श एवं अभिलंब का ना ऑब्जेक्टिव, इसमें एग्जाम में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आता है और ना हम लोग आसानी से इसका भी ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। ध्यान से अगर समझे तो हर एक टाइप का ऑब्जेक्टिव इसमें भी आपको बता दिएगा जिस टाइप से पूछता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना कि एक वक्र दिया हुआ y बराबर इतना कि x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता हम लोग जानते हैं क्या होता है अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता होता है माइनस में 1/dy/dx। एक फार्मूला होता है अभिलंब की प्रवणता। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट y का कर दो dy/dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 4x प्लस 3, साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos x। ये हो गया। अब ये बिंदु इसमें रख लो dy/dx। ये बिंदु x बराबर 0 तो 4 × 0 और प्लस में 3 × cos 0। तो ये 0 cos 0 का मान क्या होता है ना 1 होता है। तो ये हो गया यहाँ पे 1, कितना आ गया 3। अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला होता है -1/dy/dx का मान क्या आया 3। तो 3 तो लो, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ए हो जाएगा। तो जब वक्र दे दे और बिंदु दे दे और कह दे अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करो तो इससे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट क्या लेंगे, डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड करके ये फार्मूला में पुट कर दो। ये हो गया आंसर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड में क्या करना है, कह रहा है इस किस बिंदु पर बाई इतना वक्र इतना के स्पर्श हैं। तो इसमें बताओ कौन सा बिंदु पर ए रेखा और ए वक्र एक दूसरे को क्या करता है स्पर्श करता है। तो स्पर्श बिंदु हम लोग को ज्ञात करना, तो क्या करो ना इसका डिफरेंशिएट कर दो बाई का dy/, तो एक्स का क्या आ गया 1, तो इसका डिफरेंशिएट आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो बाई स्क्वायर का 2y और फिर बाई का dy/dx और 4x का क्या आ गया 4। ये हो गया। अब इसको इधर ले जाओ तो dy/dx बराबर क्या हो गया ना यहाँ पे 4/2y। अब ये ना बाई का मान यहाँ रख दीजिए, तो बाई का मान रख dy/dx का मान 1 रख देंगे, ये कट गया। तो ये आ गया ना 2/बाई, तिरछा गुना करो तो बाई बराबर 2, तो बाई का मान 2 आ गया। अब इस बाई का मान किसे वक्र में रखने पर, तो बाई का मान वक्र में रखेंगे तो क्या आ जाएगा ना 4 बराबर 4x, 4 कट गया, क्या आ गया 1, तो x का मान आ गया 1, तो बिंदु निकल गया 1 और 2। तो इसका क्या ना 1 और 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो जब रेखा और वक्र दे दे और उसका कह दे स्पर्श बिंदु ज्ञात करो, तो क्या कीजिए स्पर्श रेखा का मतलब रेखा का ढाल निकाल लीजिए और वक्र का ढाल निकाल लीजिए और ढाल निकालने के बाद ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो एक वैल्यू निकल जाए या तो x का मान निकले या y का मान, इससे निकाल के और फिर जो x और y का मान निकलेगा वो वक्र में ही रख दो तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा, ध्यान दे करा यदि वक्र का स्पर्श रेखा बाई अक्ष के समांतर है, किसके समांतर बाई अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का ढाल बताओ। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है ना tan 90 डिग्री होता है, tan 90 डिग्री। जब अगर कोई भी स्पर्श रेखा बाई अक्ष के समांतर होता है तो उस स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनाइट को 1/0 भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, करा एक्स अक्ष के समांतर वक्र का स्पर्श रेखा है, किसके समांतर एक्स अक्ष के समांतर। अभी क्या आ गया स्पर्श रेखा, तब स्पर्श रेखा का ढाल यदि एक्स अक्ष के समांतर रहेगा स्पर्श रेखा का ढाल तो उसका ढाल क्या होता है ना tan 0 होता है। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होता है ना 0 ही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट करते फिर देखते 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या करना कि x बराबर 2 पर वक्र ए दिया हुआ कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात। प्रवणता मतलब होता है ढाल, प्रवणता बोलिए या क्या बोलिए ढाल। प्रवणता को ही क्या बोलते हैं दूसरा नाम ढाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या स्लोप। देखो अब इसका करना स्लोप ज्ञात, किसका स्पर्श रेखा था। स्पर्श रेखा का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है ना dy/dx होता है। तो जब ये वक्र दे दे और बिंदु दे दे स्पर्श रेखा का ढाल कहे तो क्या ना फॉर्मूला होता है dy, तो इसका डिफरेंशिएट कह लो तो y का dy/dx और x³ का डिफरेंशिएट 3x² और x का 1 और इसका स्पर्श वक्र का डिफरेंशिएट कह लिए और ये बिंदु इसमें पुट कर दो। तो ये ना बिंदु पुट कह लेते dy/dx। तो x के जगह पे कितना 2
2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 4 तिया 12, 12 में एक घट जाएगा 11, ये आ गया। तो ढाल कितना होगा 11। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से जब वक्र दे दे और बिंदु दे दे और स्पर्श रेखा का ढाल कर दे ज्ञात करने के लिए तो क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो और डिफ्रेंशिएट करके बिंदु पुट कर दो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का ढाल। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझो। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को समझने के लिए क्या करना ना कि ए वक्र दिया और करा उन बिंदुओं पर स्पर्श है, मतलब ए वक्र दिया और करा या वक्र ए दोनों बिंदु पर क्या करा स्पर्श करा। तो बताओ ये दोनों स्पर्श रेखा समांतर होगा कि परस्पर लंब होगा कि समांतर परस्पर लंब दोनों होगा या नॉन ऑफ द, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम लोग जानते हैं समानांतर के लिए क्या होता है ना कि जब कोई दो रेखा समानांतर कब हो, जब m1 बराबर m2 मतलब दोनों रेखा का ढाल बराबर आ जाए तो कह देंगे समांतर। परस्पर लंब कब कहेंगे, परस्पर लंब हम लोग तब बोलते हैं जब m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आ जाए -1, तो कह देंगे ये रेखा ना बराबर आएगा तो समांतर और इसका रिजल्ट क्या आ जाए -1, तो कह देंगे परस्पर लंब। तो इसका अब हम लोग चेक कैसे करें कि समांतर है परस्पर लंब है। तो इस वक्र का ना डिफ्रेंशिएट करो, तो f का डिफ्रेंशिएट क्या ना f डैश x हो जाएगा, कर दिए। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना dy बाई डी एक्स भी, dy बाई डी, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 7 या 21 x स्क्वायर, 11 का 0 ए आ गया, तो 21 x स्क्वायर। अब बिंदु ए रखो, तो ए बिंदु रखते ना यहाँ पे x बराबर क्या ना 2, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ना 2 का स्क्वायर। तो इसको हल करो तो 2 दूना 4 और 21 इंटू में 4, तो इसको सॉल्व करो तो ये 4 दूना 84 आ गया। तो इसको समझो ये क्या निकल गया ना m1 निकल गया। इस बिंदु पर जो ढाल निकला उसको क्या मान लीजिए m1। अब ए बिंदु रख लीजिए, अब ए बिंदु रखते dy बाई डी एक्स के जगह पे क्या -2, तो कैसे -2 रखेंगे -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा ना 21 इंटू 4, ये भी आ जाएगा 84। तो इसको क्या समझिए m2। तो देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल दोनों क्या आया बराबर आया, तो ये दोनों रेखाएं क्या है समानांतर है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम लोग बनाते क्वेश्चन नंबर इस तरीके का। तो फिर से रिपीट क्या करते, ये वक्र दे दे और जब 2 बिंदु दे दे और 2 बिंदु का कहे स्पर्श रेखा समांतर है कि परस्पर लंब है, तो क्या करो डिफ्रेंशिएट कह लो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ए बिंदु पुट करो तो पहला रेखा का ढाल निकलेगा। फिर अब ए बिंदु रखेंगे तो दूसरा स्पर्श रेखा का ढाल निकलेगा। अगर दोनों बराबर आया तो समांतर, अगर बराबर नहीं आया तो गुना करके देखो -1 आया तो कह देंगे परस्पर लंब, अगर नहीं आया तो कह देंगे ना समांतर है ना ही परस्पर लंब है, तो नन ऑफ दिस होता। ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या करना ध्यान से समझेंगे। 7 में करा स्पर्श रेखा के समीकरण करा ज्ञात करने के लिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है ना कि y माइनस y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1 ए होता है। जब वक्र दिया हुआ और बिंदु दिया हुआ और वक्र दिया हुआ तो हमें क्या चाहिए m मतलब क्या होता है ढाल होता है। तो इसका ना इस समीकरण ज्ञात करने के लिए इसका ढाल निकालो। कैसे ढाल निकालेंगे, तो इस वक्र का ना समीकरण कर दो। y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, क्यू का डिफरेंशिएट क्या 3x स्क्वायर, तो ए बिंदु इसमें रख दो। तो ए बिंदु रख लेंगे dy बाई डी एक्स, बिंदु क्या है 1 1 है तो 3 इंटू 1 स्क्वायर। अब इसमें y है क्या नहीं है तो खाली x वाला वैल्यू पुट होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया 3, ई निकल गया m3। अब इसमें रख दो y माइनस y1 कितना है 1 बराबर m कितना निकला 3 और x माइनस x1 क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए y माइनस 1 बराबर 3x माइनस 3। अभी क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 3x को रहने दो, इसको ले जाओगे तो माइनस y और ना यहाँ पे माइनस में 1 इधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा -2 बराबर 0। इसमें देखो कोई ऑप्शन है क्या, या इसी तरह से मैच कर गया यहाँ पे y बराबर यहाँ पे मैच किया, इसको ऐसे नहीं ले गया है। तो y बराबर 3x -1 इधर जाएगा तो -2 ए आ जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, ए मैच कर गया। इस तरीके से इसको क्वेश्चन बनाया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 जो आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि यदि वक्र ए दिया हुआ के बिंदु भी दिया था, अभिलंब का ना समीकरण, अभी स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा था, अभी क्या पूछ दिया, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो क्या करो ना कि अभिलंब रेखा का समीकरण होता क्या, तो होता है बाई माइनस बाई वन बराबर -1/m इंटू एक्स माइनस 6 ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करो ना यहाँ, तो ये फॉर्मूला होता है क्या ना अभिलंब रेखा का समीकरण का। तब इसमें क्या ना एक बिंदु तो दिया हुआ, ढाल निकालना पड़े। ढाल कैसे निकाले, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, बाई का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 3 का 0। अभी क्या करो 2dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 2x, 2 कट गया। अब ये बिंदु रख दो इसमें, तो बिंदु रखेंगे dy बाई डी एक्स, तो बिंदु रख देंगे x का मान 1। इसमें बाई है क्या, नहीं है, तो ये ना बाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या ना एक ये ढाल निकल गया, ढाल क्या निकल गया -1। तो ये हम लोग ना ये बिंदु को ना इसमें रख दिए, x का मान रख दिए 1। अब बाई नहीं है तो बाई का मान नहीं रखेंगे, ये ढाल निकल गया। अब रख दो बाई माइनस बाई वन, बाई वन क्या है, बाई वन 1 है बराबर -1। x का मान क्या है, m का क्या मान है -1, x माइनस x1 क्या है 1a, तो कट गया। तो ये ना बाई -1 बराबर x -1 ये आ गया। तो इसको क्या करो ना कि यहाँ पे x, अब बाई को उधर ले जाओ तो माइनस बाई और ये -1 कट जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। तो x माइनस बाई पर क्या गया 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9, इसको नोट करते फिर देखते 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या करना कि एक वक्र दिया और बिंदु दिया था, इसमें भी करा से होकर जाने वाली अभिलंब, अभिलंब मतलब अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो अभिलंब रेखा का समीकरण अभी तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या, बाई माइनस बाई वन बराबर में -1/m इंटू एक्स माइनस x1 ये होता है। तो इसमें क्या ना बिंदु दिया हुआ, अब हमें क्या चाहिए m मतलब ढाल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, अब 4 बाई का dy बाई ए निकाल लिए। अब ये बिंदु इसमें रख दो, तो x का मान कितना 1 और यहाँ बाई तो है नहीं, तो नहीं है तो ऐसे रह जाएगा। अब इसको ना यहाँ पे क्या कर देंगे 2/4 बराबर dy बाई डी एक्स, कट गया तो क्या निकल गया 2, तो 1/2, तो ये निकल गया ढाल। अब इसमें रख दो बाई माइनस बाई वन कितना है 2 और माइनस में m का मान कितना 1/2 और x माइनस x1 कितना 1। तो बाई -2 ऊपर ले जाओ तो -2 और x -1 ये आ जाएगा। तो इसको बाई माइनस में 2 इसको गुना कर दीजिए, माइनस में 2x और माइनस माइनस +2। अब ये -2 इसके धर लिया तो प्लस में 2x ये आ गया और प्लस में बाई और ये आने जाएगा तो माइनस में 4 बराबर में 0 या 2 को इधर ले जाओ तो -2 इधर आएगा तो प्लस में 4, तो 2x प्लस बाई बराबर 4 ये निकल गया अभिलंब रेखा का समीकरण, जो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कंप्लीट करते हैं। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा कि एक वक्र और दो वक्र दिया और कह दोनों वक्र के बीच का कोण ज्ञात करो। तो दोनों वक्र के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर क्या, tan इनवर्स m1 माइनस में m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2 ये होता है। तब क्या करें इसका ढाल कैसे निकाले, तो क्या करो ना यहाँ पे ये दोनों वक्र से क्या ना निकाल लीजिए ढाल, तो मतलब स्लोप। तो इसका ना इसका डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x बाई का dy बाई dx ये हो गया। अब ये बिंदु इसमें रख दो तो x का मान 1 और ये आ जाएगा dy बाई dx, ये बिंदु रख लेते, इसको 2 गुना 1 2 और ये क्या निकल गया m। तो ये वक्र से ये बिंदु रखे तो क्या निकल गया, प्रथम वक्र का ढाल निकल गया m1। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो 2 बाई और dy बाई dx, x का क्या गया 1। अब क्या करो यहाँ पे, तो ये ना इसको बटा में कर दो तो dy बाई dx ये आ गया, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। अभी क्या ना एक बिंदु इसमें पुट कर दो, तो ये बिंदु पुट करेंगे तो x का मान, इसमें x है क्या नहीं है तो बाई का मान 1, तो इसमें पुट कर दो 2 × 1 तो क्या गया 1/2 ये निकल गया m2। तो ये दोनों वक्र से ना हम लोग क्या निकाले, दोनों का ढाल निकाले m1 और m2। अब इसमें पुट कर दो इस फार्मूला में, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स m1 का मान क्या आया 2 m2 का मान -1/2। अब 1 प्लस में 2 × 1/2 ये आ गया। तो इसको थीटा बराबर tan इनवर्स एलसीएम लीजिए 2, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो ये 2 दूना 4, 4 में घट जाएगा तो क्या आ जाएगा ना 3, यहाँ एलसीएम 2, तो 2 और 1
तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे 2 प्लस में 2, एलसीएम एलसीएम कैंसिल, तो मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये हो गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, ए मैच कर जाएगा। तो जब दो वक्र दे दे और बिंदु दे दे और कह दे हम लोग को एंगल ज्ञात करो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्या करो ना कि दोनों वक्र से ना ढाल निकाल लो, ढाल निकाल लिए और बिंदु रख कर, अब ढाल निकालने के बाद ये फॉर्मूला यूज कर देते और जो रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है, दोनों वक्र के बीच का कोण। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में क्या ना, एक वक्र दिया और करा इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, x माइनस x1 बराबर dy और y माइनस y1, यही फार्मूला होता है। x1 गलती नहीं लिख दिया यहाँ पे, स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस 1, एक फार्मूला होता है किसका, स्पर्श रेखा का। तो हम लोग को बिंदु तो पता है ना, अब हम लोग को ढाल निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y और y का dy/dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। तब क्या करो 2/dy/dx बराबर, इसको इधर ले जाओ तो माइनस में 2x, तो 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx बराबर क्या आ गया -x/y। अब ये ना बिंदु इसमें रख दो, तो ये ना बिंदु रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x के जगह पर x1 रखेंगे और y के जगह पे क्या y1। तो एक क्या निकल गया ना, ढाल निकल गया, m निकल गया। तो अब m निकल गया तो y माइनस y1 का मान क्या है ना, y1 ही है बराबर m क्या निकला, m निकल गया -x/x1 बटा y1, ये निकल गया, ये रख दिए। अब यहाँ पे x और x1 क्या है, x1 ही है तो x1 ही रहेगा। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तब y1 माइनस में y1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको गुना करो -x1 इंटू एक्स, इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए कि इसको y माइनस y1 इधर वाला टर्म इधर लाएंगे तो प्लस में x1 x बराबर, इसको इधर ले जाओ तो x1 स्क्वायर और प्लस में y1 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते y1 प्लस में x1 x बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो x1 y1 को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या, ए स्क्वायर। तो इतना बराबर क्या रख दीजिए, ए स्क्वायर। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, डी x1 x1 y1 बराबर ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या कराना कि करें किस बिंदु पर यह रेखा और यह वक्र के स्पर्श करते, सो पूछ रहा है ना यहाँ पे। एक क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुके, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाया ना वही क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आया था, ए आया था। ए रिपीट क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या करना कि एक परवलय दिया हुआ, परवलय मतलब कोई समीकरण है, पाराबोला का समीकरण दिया हुआ, करा ना कि एक बिंदु पर क्या ना अभिलंब रेखा का ढाल, तो अभिलंब की ढाल निकालो। अभिलंब का ढाल क्या होता है, -1/dy/dx होता है, ये होता है फॉर्मूला अभिलंब रेखा का। तो ना हम लोग को ढाल ज्ञात करें कैसे, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 2y और dy/dx। अब 4ax का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 4a, x का डिफ्रेंशिएट तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट वैसे रह जाएगा। अब इसको कट कर दो, तो यहाँ पे कट कर दे तो ए क्या आ गया ना, dy/dx बराबर आ गया 2a/y। और ए अब इसमें बिंदु रख दो, तो ये बिंदु रख लेंगे यहाँ पे। तो 2a, y का मान कितना 280, तो 280 कट गया। अब इसमें x है ही नहीं तो x पुट होगा ही नहीं, तो ये क्या आ गया 1/2, a निकल गया, m निकल गया, मतलब ढाल निकल गया। अब इसना अभिलंब रेखा का ढाल क्या होता है, -1/dy/dx। dy/dx क्या निकला 1/t, तो t क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो माइनस में t, ए हो गया। तो इसका अभिलंब रेखा का ढाल क्या होगा, माइनस में t, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा कि एक वक्र दे दिया, करा यह वक्र के इस बिंदु मतलब 0 0 पर अभिलंब का समीकरण पूछ दिया। लो इसमें तो अभिलंब का समीकरण ही पूछ दिया था। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1
बराबर में -1/m इंटू एक्स माइनस x1 ये होता है। अब इसका ढाल निकाल लो, बाई का dy/dx, साइन का डिफ्रेंशिएट cos x, इसको इसमें रख पुट कर दो। तो जब पुट करेंगे तो dy/dx तो क्या है ना, x का मान 0 0। अब इसमें बाई है क्या, नहीं है, तो बाई का मान 0 पुट नहीं होगा। तो ये ना cos 0 का मान क्या होता है ना, 1 होता है। तो ये क्या निकल गया ना, ढाल निकल गया, m निकल गया। अब इसमें रख दो बाई माइनस बाई1 कितना है 0 और -1/m का मान क्या आया 1 आया, और x माइनस x1 भी क्या है 0 0। अब इसको सॉल्व कर तो बाई बराबर -x, तो बाई और x प्लस बाई बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, सी मैच कर गया, ये हो गया आंसर। तो ये आपका क्या ना टेंजेंट और नॉर्मल का हर एक टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। अगर इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते तो इससे आने वाला एग्जाम में हम लोग को 2 ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। 2 ऑब्जेक्टिव कम से कम देता है, एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव तो फिक्स्ड ही होता है एग्जाम में। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे क्या ना एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व के हम लोग क्लास देंगे, क्योंकि इसमें तो हर एक टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव दे ही रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।